अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। कृष्णा, हमरे बच्चे जो हम जल्दी आ जाएंगे। कृष्णा ठीक है तो गौरी भी ठीक ही होगी। घबराना नहीं, घबराना मत। अब ये क्या मसला है? अदा इन बच्चों को देखकर रो क्यों रही है? अदा, ये क्या कर रही हो? महादेव ने हमरी सुन ली। ये क्या बोले जा रहे हैं? महादेव? ये लड़की तो, इसका मतलब अदा हिंदू है। मतलब इसका नाम अदा नहीं। हसीना बेगम के साथ इतना बड़ा धोखा। हसीना बेगम से गद्दारी कहा था ना हमने। झूठ से हमें सख्त नफरत है। अदा, इस डब्बे में घुस जाओगी क्या? नाश्ता कहाँ है? जल्दी लगाओ। हे महादेव, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप? हम अपनी बेटी को बेटी नहीं बुला पा रहे इन लोगों के सामने। शोएब, बैठो, खाना खाते। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अदा कुछ छुपा रही है? हसीना, हसीना, हसीना। अदा कुछ छुपा रही है हम सबसे। हमें उसका पता लगाना होगा। बंद करिए अपना बकवास। और तुम लोग चलो, क्या भाषण दे रहे हो? चलो यहाँ से निकलो। क्या इंसान है यार। और तू तो 1 रुपए की कमाई नहीं की। क्या साबित करना चाहती है? तुझे गौरी घर पे चाहिए या नहीं चाहिए? या फिर हम उसे उठा ले घर से? नहीं, हमारी बहन को कुछ मत करना। आवाज नीचे। तू जानती है ना यहाँ किस काम के लिए आई है? चल चल, काम पे लग जा। हमें मालूम है चोरी करना पाप है, लेकिन हमें गौरी को बचाने के लिए ये करना होगा। सॉरी महादेव जी। धन्यवाद महादेव,
आपने हमारी पुकार सुन ली। कृष्णा जानती है कि हम जिंदा हैं। इसी विश्वास के साथ वो न्यूज में आई ताकि हम उसे देख सके। हम बस कोनो रास्ता दिखा महादेव, जिससे हम अपनी गौरी और कृष्णा के पास पहुंच सके। हमें वो रेड फाइल चाहिए और ओके लिए हसीना बेगम के गले में टंगी वो चाबी चाहिए। अब बस वो चाबी हमें हमारे बच्चों तक पहुंचा सकती है। इस घर में एक रेड फाइल है, तुम मुझ तक वो फाइल पहुंचा दो, मैं तुम्हारी बच्चों तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। साथ देना महादेव। हम बहुत जल्द अपने देश और तुम्हारे पास आ जाएंगे। भोलेनाथ, हमें इस मुश्किलों से निकालो। लीजिए। ये किस लिए? वो जब हम बचपन में मायूस होते थे तो हमारी अम्मी जान लाती थी हमारे लिए। खुदा कसम, इसे खाती सारी मायूसी चुटकियों में रफा दफा हो जाती थी। लेकिन आपसे किसने कहा कि हम मायूस हैं? आपकी आंखों से जो आंसू छलका, कोई तो वजह होगी। कहीं इन्हें हमारे ऊपर शक तो नहीं हो गया कि हम आधा नहीं है? कोई तो गम है जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। खा लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। धन्यवाद। शोएब, ये सब तुम क्या कर रहे हैं और क्यों? मैं समझा नहीं अम्मी जान, आप क्या बात कर रही हैं? अदा पर इतनी दया दिखाने की कोई खास वजह? भूलो मत, वो अयूब की बेगम है। इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। इंसानियत निभाने के चक्कर में तुम अपना नुकसान करा लोगे। कल की आई हुई अदा के लिए तुमने अपना पाँव जला लिया और आज उसे आइसक्रीम खिला रहे हो। वैसे ही इस घर में हमेशा से हमें दूसरा दर्जा दिया गया है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। तुम्हें अयूब के आगे जाना है शोएब, याद रखो। ये आपकी चाहत है, मेरी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरा अपना रास्ता है, ना किसी के आगे ना पीछे। अब क्या करें हम? भूख भी लग रही है, इतनी गर्मी भी लग रही है। क्या करें हम? प्यास भी लग रही है। शाम होने को आ गई है, अभी तक हमने एक भी पॉकेट नहीं मारा। वो गौरी को ले जाएंगे? नहीं, ऐसा हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें जल्दी कुछ करना होगा। माई भी आने वाली होंगी, उन्होंने पक्का हमें टीवी पे देखा होगा। हमें जल्दी जाना होगा। किसी भी तरह हसीना बेगम से हमें वो चाबी लेनी ही होगी और रेड फाइल चुरानी होगी जिसमें उनके खिलाफ सबूत है। हसीना। ज़ारा जी, हमारा हिजाब लाओ। हम लाते हैं। हसीना जी, अब हम है ना, आज से आपके सारे काम हम करेंगे। अब सारी बांधे, हम पहना दें आपको। हिजाब पहनाने के बहाने हमें ये चाबी चुरानी होगी। हो गया।
हम 2 घंटे के लिए कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। हमारे जाते ही फिर से शुरू मत हो जाना। जी अम्मी। जल्दी आ जाएंगे। ये क्या बदतमीजी शबीना? अच्छा बदतमीजी आप हमेशा हमें सुनाती रहती है ना। अपने बहू को क्यों कुछ नहीं समझा दिए हैं? अरे इसके वजह से हमारे बेटे के पैर जले हैं। तुम्हारे बेटे के पैर मेरी बहू की वजह से जले? उसे सजा हसीना बेगम ने दिया, इसमें हमारी ज़ारा का कोई कसूर नहीं है। हमारे बेटे ने सिर्फ सही का साथ दिया है। तो हमारी ज़ारा के बाद भी वजूहात थे ये सब करने के लिए। हमारी ज़ारा का कोई कसूर नहीं है इसमें, तुम्हारे बेटे का कसूर है। क्यों 30 मार खान बनने आया था यहाँ पे? जब तक ये एक दूसरे के बाल नोचने में व्यस्त है, महुआ तुम अपना काम कर दो, यही मौका है। चोरी करने को नहीं मिला, पैसे तो चुराने ही पड़ेंगे। इनका पर्स चुरा लेती हूँ। पकड़ी गई, पुलिस वाले का पर्स मारेगी है? आप पुलिस हो? हाँ, अंडर कवर। चल कोतवाली, वही तुझे सबक सिखाऊंगा। चल। बैठो, चुप बैठो। बैठ जाओ। हमारी बहन है। हमारी बहन के पास जा रहा था, हमारी बहन को हमारी जरूरत है। तुझे जो बोलना है कोतवाली चल के बोलना। पकड़ के रखो इसे। चलो। नहीं, हमारी बहन की बात। गौरी, हमें जाने दो। तिजोरी की चाबी नहीं है, कहाँ गिर गई? अब हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे। तुम्हारी माई आ रही है बच्चों। हर हर महादेव। सबा, सबीना, सारा। अम्मी जान, अरे अम्मी जान, सब खैरियत तो है ना अम्मी जी? वो तिजोरी की चाबी लगता है कहीं गिर गई है। हसीना बेगम, हम सोच रहे थे कि अदा ने आपको हिजाब पहना है ना, तो कहीं उसने तो नहीं ली? अदा बहुत अच्छा किए जो इन सबको पकड़ कर लाए। इन जेब कतरों की वजह से हमारी खिल्ली उड़ी है। ये सब तो बच्चे हैं बड़े साहब, लेकिन इनके पीछे किसी बड़े रैकेट का हाथ लगता है। कृष्णा, कृष्णा, ये देखो कोतवाल की बेटी और यहाँ चोरी के इल्जाम में अंदर। वाह, क्या गुल खिलाई है। आज तुम्हारा बाप होता ना, यूं शर्म से मर जाता। और इसकी माँ महुआ क्या ही बताए उसके बारे में। अपने पति की जान ले ली, छी, उससे तो ऐसे ही संस्कार की उम्मीद कर सकते हैं। बकवास बंद कर आदमी। सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं किया है। तुम्हें गंदे इंसान हो। बंद करो उसको और ऊपर टांगो, और इसके साथ साथ सबको टांगो। आइए, आप आइए प्लीज। कृष्णा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे वजह से हम सब फंस गए। बड़े साहब से पंगा नहीं लेना चाहिए था। तुझे क्या लगता है तू यहाँ रहेगी और तेरी बहन गौरी वहाँ सेफ रहेगी? गौरी का क्या होगा? हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हमारी बहन किसी मुसीबत में तो नहीं?
है शबीना? हमारा पैर अब देख के नहीं जा सकती है क्या? वैसे हुआ क्या? पैर में चोट लगी? अरे वो क्या है ना कि गलती से लगी। वैसे तुम्हारा पैर तो सही सलामत है अल्लाह के करम से। अरे आपकी गलती की सजा हर बार हमें क्यों से? कहीं हसीना बेगम तो नहीं आ गई? You shut up! तुम डबल shut up! हमने कहा बंद करो अपनी किटपिट। अदा को तो यही होना चाहिए था। अब वो कहाँ चली गई? कहाँ हैं सब लोग? जल्दी से आइए। देखिए हमने कस्टर्ड बनाया है सबके लिए। अम्मी जान, हसीना बेगम, जल्दी आइए। ये देखिए। अच्छा, तुमने तो कस्टर्ड बना लिया और यहाँ ज़ारा तुम पर इल्जाम लगा रही थी कि तुमने चाबी चोरी की। चाबी चोरी? हाँ। ज़ारा, तुम हमेशा हम पे काहे इल्जाम लगाती रहती हो? अरे हम चाबी काहे चुराएंगे? और चाबी ना यहीं कहीं गिरी होगी। हम पे शक करने से अच्छा है ना अगर ध्यान से ढूंढोगी तो मिल जाएगी। हाँ, अब हम भी ढूंढते हैं ना, हम ढूंढते हैं। तुम सबको अलग से न्योता देना पड़ेगा। जाओ चाबी ढूंढने में उसकी मदद करो। जी अम्मी। ये बाहरी चाबी हमरे हाथ से ना ही निकल सकती, कहे कि हमरे बच्चों से हमें मिलने से कोनो ना ही रोक सकता। हसीना बेगम की चाबी। वाह ज़ारा, कमाल। इल्जाम भी तुम ही ने लगाया और चाबी भी तुम ही ने ढूंढी। ये तो कमाल हो गया, है ना? बढ़िया। देखो चाबी तो मिल ही गई तो बढ़िया बात है ना। हसीना बेगम, अब इसने जो कस्टर्ड बनाया हमें तो बेकार लग रहा है। हम आपके लिए बढ़िया सा कस्टर्ड बना के लाते हैं। हाँ, अभी 2 मिनट में बस। रुको, कोई जरूरत नहीं है। अभी चाबी बनवाकर हम वो रेड फाइल हासिल कर लेंगे और फिर अपने बच्चों के पास जाएंगे। लीजिए साहब, जितना आपने बोला था उतना हमने अरेंज कर दिया। बच्चे हैं साहब, माफ कर दीजिए। अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो मैं तो बर्बाद हो जाता। कृष्णा का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना। जी साहब। नमस्ते बड़े साहब। ज़ारा बेटा, ये आपने क्या किया? इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद अम्मी जान की नजरों में आपकी जगह बनाई थी, लेकिन आपने पल भर में उसे बर्बाद करके रख दिया। जरा सोच के देखें, कहीं अदा और शबीना की बहू ने अम्मी जान के नजरों में अपनी जगह बना ली तो आप एक तमाशाई बन के रह जाएंगी। सिर्फ याद रखें। अदा, इन बची हुई मिर्ची का जूस बनाओ ज़ारा के लिए। कान खोल कर सुन लो सब। झूठ, बेईमानी और गद्दारी की इस घर में ना कभी जगह थी, ना है और ना कभी होगी। हसीना बेगम की चाबी। वाह ज़ारा, इल्जाम भी तुम ही ने लगाया और चाबी भी तुम ही ने ढूंढी। चाबी की छाप तो मिल गई, बस अब चाबी वाले के पास जाके एक की चाबी बनवानी है। लेकिन हम यहाँ से बाजार जाएंगे कैसे? खुद को ज्यादा स्मार्ट समझ रही है। इसने कहा था बड़े साहब से पंगा लेने के लिए। अभी तुझे बताता हूँ, रुक।
अरे खड़े मुंह क्या देख रहे हो तुम लोग? जाओ गौरी को पकड़ के लेके आओ। नहीं गौरी! अरे चुप! गौरी अगर हमारी बहन को कुछ भी हुआ तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा? अरे गौरी बचेगी तभी तो। हसीना बेगम, आपके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होगा ना, हम दवा देते हैं। हाँ, थोड़ा आराम मिलेगा आपको। एक गुहार थी आपसे, हमारे पास ना ढंग के कपड़े नहीं है और कुछ सामान की भी कमी महसूस हो रही थी। हमने सोचा हम बाजार चले जाएं। अब हमारा मतलब कि क्या आप हमें अपने साथ बाजार ले जाएंगी? हमें यहाँ का कुछ पता नहीं है ना, इसीलिए। अगर अयूब हमारे साथ होते तो फिर हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उधर जाओ उधर। ठीक है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ बाजार। शुक्रिया। पहले तो ये अदा हमारे शौहर को खा गई और अब हसीना बेगम को भी अपनी तरफ करना चाह रही है। इस अदा को तो सबक सिखाना ही होगा। हम आ रहे हैं गौरी कृष्णा, तुम्हारे पास।